नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। भारतीय जनता पार्टी ने निकाला राज्य सरकार के खिलाफ रोष मार्च, बिजली बिलों की प्रतियां भी जलाई। तेज अंधड़ और अतिवृष्टि से नष्ट हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। माकपा के अग्रिम संगठनों ने ब्रजभूषण सिंह शरण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर फूंका पुतला। खेतों को जाने वाले रास्ते को खुलवाए जाने की मांग को लेकर चक 4 HLM क्षेत्र के किसानों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। शनिवार को जिला मुख्यालय के विभिन्न मंदिरों में श्रद्धापूर्वक मनाया गया शनि जन्मोत्सव। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्य सरकार के खिलाफ रोष मार्च निकालते हुए बिजली बिलों की प्रतियां जलाई। बिजली बिलों में वृद्धि, भ्रष्टाचार, दलित विरोधी, महिला उत्पीड़न, बदहाल कानून व्यवस्था सहित प्रदेश की कांग्रेस सरकार की विफलताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई के नेतृत्व में शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। इससे पहले भाजपा कार्यकर्ता कचहरी रोड स्थित जाट भवन में एकत्रित हुए, यहाँ से रोष मार्च निकालते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर बिजली बिलों की प्रतियां भी जलाई। विरोध प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने कहा कि कांग्रेस की गैर सरकार की ओर से बिजली के मूल्य में फ्यूल सरचार्ज के नाम पर भारी वृद्धि की गई है, जबकि कांग्रेस सरकार महंगाई राहत कैंपों के नाम पर आफत कैंप लगाकर लोगों को राहत देने का नकली ढोंग कर रही है। उन्होंने कहा कि घरेलू बिलों में 100 यूनिट बिजली निःशुल्क देने का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, जबकि फ्यूल सरचार्ज के नाम पर 9 बार बिजली बिलों में मूल्य वृद्धि करने से आज राजस्थान में सबसे महंगी बिजली मिल रही है। इसके अलावा पेयजल के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हाहाकार मचा हुआ है। सिंचाई पानी की स्थिति उससे भी बदतर है। इसके अलावा जनहित के कार्यों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। किसानों से कृषि जिन्सों की खरीद नहीं की जा रही। कई दिनों तक ऑनलाइन पोर्टल नहीं खुला, पोर्टल खुला तो अब बारदाना नहीं था। जिस किसान की जिन्स खरीद ली गई उसका भुगतान भी नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि 2 दिन पहले आए तेज अंधड़ मूसलाधार बारिश में ओलावृष्टि से भी किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। कई गाँव में घरों को भी नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा किसी को सहायता प्रदान नहीं की गई है। विरोध प्रदर्शन में नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमारी सारिया, नगीना बाई, कृष्ण चोटिया, भाजपा नेता अमित साहू, अरुण खिलेरी, भाजपा नेता भंवर लाल वर्मा, पवन श्रीवास्तव, प्रदीप ऐरी, नितिन बंसल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जोर से मचाओ शोर, सरकार चोर है, जोर से मचाओ शोर, जोर से मचाओ शोर, सरकार चोर है। भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे जिले में उपखंड स्तर पर इस कांग्रेस सरकार की विफलता के विरुद्ध आज हमने प्रदर्शन किया है और महामहिम राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें जो महंगी बिजली जो 2018 में 18% सरचार्ज था, वो आज 18 पैसे प्रति यूनिट सरचार्ज था, वो आज 60 पैसे कर दिया और ये कह रहे हैं जनता को बिजली फ्री देंगे। इसी प्रकार इन्होंने 9 बार बिजली की दरें बढ़ाई है, जबकि 2018 में इनके घोषणा पत्र में था। इसी जगह में इनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा की थी कि बिजली की दरें हम 5 साल में नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन 5 साल में ये 9 बार बढ़ा चुके हैं। और दूसरा, बिजली के विषय में लगातार कटौती। इस गर्मी में न तो आम जन को पीने का पूरा पानी बिजली कटौती की वजह से मिल रहा है और न ही जो घरेलू बिजली है वो जनता को पूरी नहीं मिल रही। इस गर्मी के मौसम में जनता का बेहाल है, इसलिए ये सरकार की विफलता है। इसके लिए महामहिम जी को ज्ञापन दिया है। दूसरा, जो भी जनहित के कार्य उनमें भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है। किसान की बात करें तो उसकी सरसों की खरीद नहीं हो रही। 15 दिन इनका पोर्टल नहीं खुला। पोर्टल खुल गया तो 25 क्विंटल की खरीद का नंबर आ गया तो इनके पास बारदाना नहीं। बारदाने किसी का बारदाना धीरे धीरे जैसे कोई आया, थोड़ी बहुत खरीद की तो उसकी आज तक पेमेंट नहीं आई। तो किसान किस तरह आगे की जो अगली फसल है, जो उसकी आगामी फसल है, उस फसल की कैसे बुआई करे, बिना पैसे के कैसे बुआई करे। और 3 दिन से जो इस जिले में एक प्राकृतिक आपदा बरसी है, तेज अंधड़, बरसात, ओलावृष्टि, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। गाँव में कुछ गाँवों में तो घरों के काफी घर नष्ट हो गए इस तेज अंधड़ और बरसात की वजह से। उनका आज तक कोई इन्होंने सर्वे नहीं कराया, उनको कोई आज तक सहायता नहीं दी। इसी प्रकार जो 1250 क्यूसेक ये सरकार का फेल्योर है। भाखड़ा का हिस्सा तय है, 1250 क्यूसेक बीएमबी की बैठक में तय हो गया।
तो आज अगर किसान को पानी नहीं मिल रहा, चाहे वो सर इन चैनल से मिलना था, लेकिन वो नहीं मिल पाया, तो इस प्रदेश सरकार की नाकामी है। क्योंकि राजस्थान कैनाल के तो जरिए जब राजस्थान कैनाल में पानी होता है तब भाखड़ा को मिलता है। भाखड़ा तो राजस्थान कैनाल से पहले निर्मित हुई, तो उसका पानी कहाँ गया, कौन उसका चैनल कहाँ गया? ये भी इस सरकार की विफलता है। इसी प्रकार के अनेक मुद्दे, चाहे किसान की इन्होंने संपूर्ण कर्जा माफी की बात की थी 2018 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में, 1, 2, 3 इस प्रकार के किसानों को सरसब्ज दिखाए कि 10 दिन में तो ये सरकार इतने दावे से कह रही है कि सूरज उगे चाहे नहीं उगे, चंद्रमा गायब हो जाए, हम किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। अब इन सब बातों को इस प्रदेश सरकार को ध्यान है कि किसान अब इसके झांसे में आने वाला नहीं है। इस प्रदेश का युवा, क्योंकि युवाओं पर जो इन्होंने कुटाराघात किया है, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे बेरोजगार को रोजगार देने की बात हो, तो ये सरकार अच्छी तरह जानती है कि ये 2 वर्ग आपके झांसे में आने वाले नहीं है। तब इन्होंने एक राहत कैंप का सगुफा छोड़ा है। राहत कैंप में आपके पास सारे डेटा उपलब्ध है। आधार कार्ड जब पूरे देश में एक है, जन आधार लागू करके वो गहलोत जी वाले फोटो, तो एक एक हम जनता के ये माथे पर गहलोत जी की फोटो चिपा दें, पर कहीं जनता का भला तो हो। अब राहत कैंप में वही बीपीएल, वही सर्वे, तो वो आप सारा आपके पास है। जबकि हमारी केंद्र की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने 70 लाख किसानों को राजस्थान में किसान सम्मान निधि देने का काम किया। हमने तो कहीं बाड़े में एकत्रित नहीं किया। हमने आवास देने की योजना बनाई है, 2.5 लाख रुपए पर जिसका कच्चा मकान था पक्का मकान बनाने के लिए दिए। उसमें कौन से हमने बाड़ा लगाया, कौन सा कैंप लगाया? ये सिर्फ नाटक कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये युवा विरोधी है, दलित विरोधी है, महिला विरोधी है, किसान विरोधी सरकार है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प आज जनता ले चुकी है। 100 यूनिट बिजली फ्री देकर पहली बात तो बिजली नहीं है। अब किसान को कह रहे हैं कि 2000 यूनिट फ्री देंगे, जब लाइट ही आप 4 घंटे दे रहे हो। 4 घंटे यूज करके किस तरह एक महीने में 2000 यूनिट बिजली की खपत कैसे होगी ट्यूबवेल पर? अब 100 यूनिट भरी करके आज चाहे कोई छोटा 2 मकान में रहता है कोई परिवार, उसके भी 100 यूनिट से तो बिजली ज्यादा बलती है। और उसमें सरचार्ज इन्होंने 9 बार बढ़ा लिया। 18 पैसे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि 2018 में 18 पैसे प्रति यूनिट सरचार्ज था, जो आज 60 पैसे। फ्यूल चार्ज के नाम पर ये जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जनता की भलाई का इनको कोई काम नहीं करना। इसलिए आज महामहिम राज्यपाल जी को इनसे देखो, किसान की अगर कोई बात करता है, किसान हित में बात करता है, तो वो अभिनंदन योग्य है। लेकिन बात कब करेंगे? नरमे की बिजाई खत्म होने के बाद करेंगे, जब 1250 क्यूसेक अप्रैल माह में बीबीएमबी में भी तय हो गया। और यहाँ कलेक्टर साहब के बेटे, कलेक्टर साहब चेयरमैन है भाखड़ा रेगुलेशन कमेटी के, उनके सामने तय हो गया, तो वो 1250 क्यूसेक आया क्यों नहीं? मेरा तो यही सवाल है। भाई 1250 क्यूसेक इस सर इंडिपीडर के मार्फत इसको मानगढ़ गंगानगर के किसानों को मिलना था। विगत दिवस आए तेज अंधड़ और अतिवृष्टि से नष्ट हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गांव भैरूश्री, मौदूनगर और जोरावरपुरा के किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर विगत दिवस ओलावृष्टि और अंधड़ से हुई फसलों के नुकसान की भरपाई करवाए जाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि गांव भैरूश्री में चक 1 केडीएम, 2 केडीएम, 3 केडीएम व 3 एसपीडी, 5 एसपीडी व 6 एसपीडी में अति ओलावृष्टि से नरमा की पूरी फसल 100% नष्ट हो गई है। फसल में 1 फुट से लेकर 1.5 फुट तक नरमा पूरा अतिवृष्टि के कारण खराब हो गया है। खेतों में मकानों की छत पूरी तरह से नष्ट हो गई है। सोलर प्लेटें भी उखड़ चुकी हैं। बिजली के ट्रांसफार्मर वगैरह भी नष्ट हो गए हैं। तेज अंधड़ व बरसात के कारण गांव में दीवारें गिर गई, घरों में शेड भी पूरी तरह से टूट गए। कुल मिलाकर आंधी तूफान से पूरी तरह से उक्त चकों में तबाही हुई है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में किसानों ने जिला प्रशासन को अवगत करवाया। जिला प्रशासन ने मौके पर तहसीलदार और गिरदावर को रिपोर्ट तैयार करने को कहा, लेकिन संबंधित विभाग मात्र किसानों को अभी तक आश्वासन नहीं दे रहा है। अभी तक किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, जिससे किसान परेशानी महसूस कर रहा है। ज्ञापन में प्रकृति की मार से हुए नुकसान की भरपाई करवाए जाने की मांग की गई है। इन गाँव से भैरूश्री, मौदूनगर, जोरावरपुरा फसल ओलावृष्टि कारण मुआवजे की मांग लेके आए। 100% नुकसान हुआ है जी, 100% नुकसान हुआ है। फसलों का नुकसान हुआ है और मकानों का भी नुकसान हुआ है, दरख्तों का नुकसान हुआ है। 100% नुकसान है। पशु भी मरे हैं, पक्षी भी मरे हैं। कल गए थे, तहसीलदार पटवारी जी आए थे, उन्होंने बोला कि मैं कलेक्टर साहब को भेज दूंगा।
अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। तहसीलदार जी 100% नुकसान का आंकलन कर रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं। 100% नुकसान माना है। छे जो गेहूं की फसल थी ना, वो भी 90% खराब होगी बहरूसरी पंचायत की। 90 की 90%। उसके बाद सरसों की जो फसल ही ना वो खत्म हो गई, उससे कमर तो किसान की पहले ही टूट गई। इसके बाद अब मर के उसने इस नहर की बंदी के मां जो ट्यूबवेल से पानी की सिंचाई करके और नरमे की फसल बोई किसान ने, डीजल से कमर टूट गई। अभी ओलावृष्टि इतनी भयंकर हुई कि कुछ नुकसान मकान, गाय भैंस, घरों का हो गया और खेती का तो नाम ही नहीं रहा। खेत जाने का काम ही नहीं, किसान को भी खेत जाए भी ना, ऐसा हो गया। तो किसान को अगर थोड़ी बहुत सरकार कोई मदद करे, सहायता करे तो वो बच सकता है, वैसे वो बर्बाद हो गया, हर तरीके से बर्बाद हो गया। क्योंकि ये तीसरी बार सरसों की फसल गई, गेहूं की गई, अब नरमा बीजा हो गया। अब वो क्या करे, उल्टा लटका मरने की कतार पे आ गया किसान। हालात ये है, हम सरकार से ये दुआ करते हैं कि इनको कुछ दिया जाए ताकि ये अपने बच्चे तो पाल सके। अति ओलावृष्टि के कारण पूरा 100 का 100% 12 चक्का है, किसान को खेत जाने को कोई काम ही को नहीं। 5000 रुपया बीघा खर्चो लाग्यो नहर बंदी के कारण, बोर सिंचाइयों पानी बीज के नरमा बीजा, इतनी किसान खुशी। और अति ओलावृष्टि के कारण सारो तबाह कर दियो, सारो खेत सारा छूट गया कि मकान छाता बह गई, पशुधन है बागो नुकसान। भरूसरी ग्राम पंचायत 20 संघ हुए है और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कल तहसीलदार को सुना करने में तहसीलदार आपकी टीम लेके पूरे हकीकत में तहसीलदार देखने पर हकीकत में 100% का नुकसान हुआ है। आज तहसीलदार हमारे आश्वासन दिया कि मैं पूरी रिपोर्ट 100% कलेक्टर साहब को भेजूंगा, कलेक्टर साहब माध्यम सरकार को भिजवाएंगे। अब आपकी बात सच है, देखने में तहसीलदार देखने में सच बताया कि वास्तव में हकीकत में किसान का कोई काम नहीं खेत जाने का। अब हमारे कमर टूट चुकी है, थोड़ा सरकार हमारे आश्वासन देते हैं तो बिजाई बाजरे का या ग्वार की कर सकते हैं। नरमा तो टाइम निकल गया, सरकार की 8 महीने खेती तो नरमे खेती होती है, इसमें गुजारा चलता है। ब्याह शादी का हर चीज़ का वो काम तो किसान का सारा समाप्त हो गया। अब बाजरा ग्वार वो बीजने लगी को सरकार हमारे को आश्वासन देते हैं तो हमारे को खुशी हौसला कारण को ग्वार बाजरा बीज के हम टाइम पास गुजारा कर सकते हैं। मैं आया पहले बार तो जल भरा, हमारा खेत खत्म हो गया। दूसरी बार ओला आ गया, बाशू कणक निष्ठ होगी, कणक निष्ठ होने से हमारा दाना हुआ 30 मन बिकेगा, बात है वह होया 6 मन 5 मन बिकेगा। गौआ भूख मर लाग रही है, अभी तूड़ी ने कौन खावा कोई, आ बात है तूड़ी ने कौन खा, पशु दूध सूख गयो सन मैं बताऊँ। अरे अब दोबारा फिर 30 रोड़ा पड़ गयो, तो अब हमारी मुसीबत हुआ तो क्या तरीके हुआ आप बताओ थे। मारो कोई इलाज सुनाई नहीं होगी, इतना तक मैं मरांगा और ऊपर तक जावांगा। आ बात है 3 फसल 100% नुकसान, 3 फसल बताओ, 3 बारी रोटी खाने 22 तक ले जिएगा किसान, आप बताओ कोई है तरीको है? मारा सके जास्ती हुई थी कि सके कोई नहीं लाग रही। आ सरकार करे भर सके, धोखाधड़ी करे सरकार। 1.5 साल हो गयो, मारो नरमा खत्म हो गया, मारा टावरा दाना को नहीं खाने के लिए, बिजाई करने के लिए नरमा बीज को नहीं, खाने के लिए कणक को नहीं, गाया मर की भूख मरती, जबकि तूड़ी को खावा बस लाग रही है तूड़ी, बाकी सरकार ने खावा क्या किसी। आप बताओ जे बने की देनो है तो सरकार शाम कोई बात करे मार सके दो, और नहीं देना चाहे तो कोई बात को दिया, जमीन ही खोस लो, यही हो गया। मैं 4 बारी जमीन ने किया बीज जागा, आप बताओ है 4 बारी जमीन बीज दे तो कोई कलेक्टर साहब ने कह दे मैं बीज ली गई है। नहर बंदी के कारण हमारा 6 महीने नरमा बीज दिया, फिर भी कोई होया। अब 10,000 रुपया भी लगे करा के 1 बीघे में 2 थैली पड़े 2,000 रुपया की है, डीजल बिजाई हुए। अब 3 बारी ट्रैक्टर फिर रिपियो लेवा घटू। मैं मांग करा माने की मिलना चाहिए वो हिसाब मुआवजो। हाँ, माकपा के अग्रिम संगठनों ने ब्रजभूषण सिंह शरण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर उनका पुतला फूंका। महिला पहलवानों को न्याय दिलाने व भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर माकपा से संबंधित अग्रिम संगठनों के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को राष्ट्रव्यापी आह्वान पर जंक्शन के मुख्य बाजार में जुलूस निकाला और भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह शरण का पुतला फूंका। शहीद भगत सिंह चौक के नजदीक पुतला दहन के बाद हुई आम सभा को संबोधित करते हुए खेत मजदूर यूनियन के नेता रघुवीर सिंह वर्मा ने कहा कि देश की गौरव बहन बेटियों के साथ सत्ता के मद में चूर भाजपा सांसद ब्रजभूषण
सिंह सर ने जो घिनौना कृत्य किया उसको लेकर पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद FIR दर्ज किया, लेकिन दुख की बात है कि अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, क्योंकि वह सत्ताधारी पार्टी का सांसद है। सांसद की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर देश की शान और दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाली महिला पहलवानों को धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ा है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि महिला पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए देश का किसान मजदूर सड़कों पर है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते भाजपा सांसद की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हनुमानगढ़ क्षेत्र का मेहनतकश आम आदमी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा। सभा में रघुवीर वर्मा के अलावा यश चिलाना, बसंत सिंह, हरजी वर्मा, नायब सिंह, आमिर खान, शिव कुमार, अमित, वेद प्रकाश, मेजर सिंह, मुकद्दर अली सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज हनुमानगढ़ जंक्शन में तमाम जनवादी संगठन CITU, AIKS, एडवा, SFI, DYFI, खेत मजदूर यूनियन, तमाम के कार्यकर्ता जो दिल्ली के अंदर हमारे देश के गौरव जो महिला पहलवान और दूसरे जो खिलाड़ी बैठे हैं उनके समर्थन में करीब 2 घंटे का यहाँ धरना अभी चल रहा है। और इससे पहले पूरे बाजार में जुलूस निकाला गया और भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण का पुतला यहीं भगत सिंह चौक के सामने जलाया गया। एक सभा का भी आयोजन किया गया इस बात को लेकर कि हमारी बेटियां, हमारे खिलाड़ी जो जंतर मंतर बैठे हैं उनके साथ हनुमानगढ़ का मजदूर भी है, हनुमानगढ़ का किसान भी है, हनुमानगढ़ का विद्यार्थी भी है, हनुमानगढ़ का नौजवान भी है। वो अकेले नहीं है। यही बात हम सरकार को चेताने के लिए आज आए हैं और आम जनता से भी हम अपील कर रहे हैं कि हमारे खिलाड़ियों ने जो ओलंपिक गेम में, एशियन गेम में, कॉमनवेल्थ गेम में हमारे देश का गौरव जिन्होंने बढ़ाया है उनका सम्मान होना चाहिए। और उसी सम्मान को कायम रखते हुए जो पोक्सो एक्ट के अंदर जो मुकदमे दर्ज हुए, जो महिला उत्पीड़न के मामलों में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनमें तुरंत सरकार कार्रवाई करे, नहीं तो पूरे देश का जो नागरिक है वो उन खिलाड़ियों के साथ है और हनुमानगढ़ का भी उनके साथ है। इसी बात को लेकर आज ये हमारा भगत सिंह चौक पर कार्यक्रम रहा है। चक 4 HLM क्षेत्र के किसानों ने हड्डा रोडी को जाने वाले रास्ते को खुलवाए जाने की मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। चक नंबर 4 HLM हड्डा रोडी को जाने वाले रास्ते को खुलवाए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने आज तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि ग्राम पंचायत मैनावाड़ी के गांव जोरावरपुरा के पटवार हल्का लखवाली के राजस्व के चक 4 HLM व 4 HLM A में जाने वाला आम सरकारी रास्ता बंद कर दिया गया है, जिससे किसान अपने खेतों में नहीं जा पाते। इस कारण से किसान अपनी फसल बिजाई भी नहीं कर पा रहे। किसानों को अपने खेतों में जाने के लिए अत्यंत दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में किसानों ने कहा कि आम रास्ते की पैमाइश करवा उसे तुरंत खुलवाया जाए। 4 SLM में मेरी जमीन है, रास्तो कोटवाला खेत में कर जाऊँ तो वहाँ रास्तो कोटवाला बंद कर दियो, जिसको माने वाजिब रास्ता जिसको मिलना चाहिए, नहीं तुम्हारी बिजाई है, अब बिजाई को टाइम है, बिजाई मारना जल्दी जल्दी हमारे को कोई समाधान सरकार करना चाहिए। जोरावरपुरा के हम ग्रामवासी हैं और हमारे गांव के अंदर जो हड्डा रोडी का रास्ता जाता है 4 HLM को वो रोक दिया गया है। तो हमें तहसीलदार साहब को हमने ज्ञापन दिया है और हमने ये मांग की है कि जहाँ पे रास्ता है नक्शे अनुसार पैमाइश कर तुरंत प्रभाव से निकाला जाए, क्योंकि इसके कारण क्या है, बरसात के कारण हमारी बिजाई सारी प्रभावित हो रही है। जब रास्ता नहीं खुलेगा तो किसान बीजने कैसे जाएंगे। तो तहसीलदार साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि कल सुबह तक हम रास्ता खुलवा देंगे, तो तुरंत प्रभाव से रास्ता खुले ताकि किसान भाई अपनी फसल में जाके बिजाई का कार्य संपूर्ण तरीके से। नहीं रोका तो उन्होंने, जैसे उनके खेत में रास्ता कटा नहीं हुआ तो 2 HLM में किसी का खेत पड़ रहा है तो उसने रोका है। 50 साल से वहाँ रास्ता चल रहा है, उन्होंने रोक दिया। तो अब रास्ता जहाँ पे पैमाइश है करके, जहाँ पे नक्शे के अंदर है वहीं पे निकलवाना है। स्थायी नक्शा रास्ता निकाला जाए, अस्थायी तौर पे काम ना किया जाए। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है।
ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। डेरा सच्चा सौदा द्वारा समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए चलाई जा रही मुहिम के तहत 21 मई को सत्संग व भंडारे का आयोजन किया जाएगा। डेरा सच्चा सौदा की ओर से समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए चलाई गई डेप्थ मुहिम के तहत 21 मई को सत्संग और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। टाउन की नई धान मंडी डी ब्लॉक प्रांगण में होने वाले पावन भंडारे का आयोजन रविवार सुबह 10 बजे से 1 बजे तक किया जाएगा। हनुमानगढ़ में शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में 85 मेंबर सदस्य दिलराज सिंह ने बताया कि सत्संग भंडारे की खुशी में विशाल नाम चर्चा भी आयोजित होगी। नाम चर्चा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। सत्संग पंडाल में लगाई गई बड़ी LED स्क्रीन पर संत राम रहीम के रिकॉर्डेड वचनों को चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए नाम चर्चा स्थल पर डॉक्यूमेंट्री चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त समाज की स्थापना के लिए जन जागरूकता के अनेक सॉन्ग के माध्यम से भी लोगों को नशा छोड़ने की प्रेरणा के लिए डेरा द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोकुल इंसान, सुमन कामरा इंसान, तरसेम इंसान, बलजीत सिंह इंसान, सोहनलाल नागपाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। 29 अप्रैल 1948 को डेरा सच्चा सौदा की स्थापना एक ऐसी नींव रखी गई जो कि एक बुराई की दलदल के अंदर लोग फंसते जा रहे थे, उनको नशे से बाहर लाके मुख्य धारा के अंदर लेके आना। जो गुरुजी ने अभी मुहिम चलाई है नशा छुड़ाओ संकल्प अभियान, और अपने को पता है कि अपना हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला दोनों बॉर्डर पे हैं और आज नशा इतना ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है कि जो यूथ है, नौजवान पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं पूरी नशे की ओर अग्रसर हो जाए। इसी कारण गुरुजी ने ये महीना भी हमें खुशियाँ मनाने के दिया कि इस महीने को हम 157 मानवता भलाई के कार्य जो डेरा सच्चा सौदा द्वारा चलाए जा रहे हैं उन्हीं के अंदर यहाँ जैसे अभी गर्मी का टाइम है, किशोरी गरीब परिवारों के लिए या ऐसे कोई जरूरतमंद परिवार उनके लिए राशन, बच्चों के लिए कपड़े वितरित भी किए जाएंगे। और जो आज के टाइम में नौजवान नशे की ओर अग्रसर है उनको प्रेरित करके लाया जाएगा कि वो भी ये गुरुजी की एक ऑनलाइन जो सारे वचन सुन के उसके माध्यम से अपने आप को मोटिवेशन करके बुराइयां छोड़ें, नशे त्यागें और मुख्य धारा के अंदर। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है वो डेरा सच्चा सौदा सरसा द्वारा जो 29 अप्रैल 1948 को डेरा सच्चा सौदा की स्थापना हुई और मई के अंदर पहला सत्संग हुआ। उसी को लेके सत्संग का जोश मनाते हुए गुरुजी ने एक भंडारे के रूप में ये महीना हमें दिया और ये महीना सत्संग सारी संगत सत्संग भंडारे के रूप में राजस्थान की संगत इसको मना रही है। राजस्थान की संगत इसके अंदर आएगी सारी की सारी, और जैसे हर महीना हम मनाते हैं 157 मानवता भलाई के कार्य करके, उसी एक कड़ी के अंदर इसके अंदर भी किशोरे बांटे जाएंगे और जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उनके लिए राशन किटों का भी व्यवस्था की गई है और जो बच्चे ऐसा हैं उनके लिए कपड़ों की व्यवस्था भी यहाँ की गई है। कार्यक्रम 21 मई को दिन रविवार 10 बजे नई धान मंडी डी ब्लॉक हनुमानगढ़ टाउन के अंदर राइट 10 बजे इसका टाइम है। इसके अंदर जैसे नज़दीक के सारे जो भी संगत जो भी दरबार से जुड़े हैं सारे के सारे लोग आएंगे और यहाँ जो प्रोग्राम रहेगा ऑनलाइन मतलब एक भजन जो गाए जाएंगे संगत के द्वारा, गुरुजी के रिकॉर्डिंग भजन भी जो भी वो भी सुनाए जाएंगे और जो ज़रूरतमंद परिवार है उनको भी वहाँ पे राशन किटें और वो दी जाएगी। सभी के लिए जो संगत आ रही है उनके लिए छायावान की व्यवस्था, लंगर की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और ट्रैफिक का सुचारू रूप से पूरा ध्यान रखा गया है ताकि किसी भी आने जाने वाले को दिक्कत ना आए। सभी का सहयोग करके चलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये पहली बार डेरा सच्चा सौदा की तरफ से मनाया जाएगा महीना, क्योंकि जैसे भाई जी ने बताया कि इस पाक पवित्र महीने को पहली बार ही मना रहे हैं। इसके अंदर गुरुजी सत्संग फरमाएंगे ऑनलाइन जो रिकॉर्डेड है, तो उस रिकॉर्डेड सत्संग को सुन के बहुत से बहन भाई नशा छोड़ जो जाते हैं। यही मुख्य उद्देश्य है गुरुजी का कि पूरा समाज बुराइयों से निकले और नशों से जो बच्चे, माँ बाप के बच्चे नशे में दलित हो फंस जाते हैं तो उनको भी किसी तरीके से बाहर निकाला जाए। तो यही मुख्य उद्देश्य है गुरुजी का सत्संग फरमाने का। शनिवार को जिला मुख्यालय के विभिन्न मंदिरों में शनि जन्मोत्सव श्रद्धापूर्वक मनाया गया। जंक्शन की दुर्गा कॉलोनी स्थित श्री सिद्ध शक्तिपीठ श्री शनि धाम मंदिर में शनि महा जन्मोत्सव मनाया गया। इस मौके पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई और भंडारे का भी आयोजन किया गया। आयोजकों ने बताया कि शनि जन्मोत्सव के तहत सारा दिन शनि महाराज के दर्शन करने वालों का तांता लगा रहा। इस दौरान मंदिर में पूजा अर्चना करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया। इसी प्रकार सेक्टर 12 स्थित श्री शिग्नापुर शनि मंदिर में शनि जन्मोत्सव श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस मंदिर में भी सुबह से लेकर शाम तक शनि महाराज के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। इस दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं के लिए लंगर आदि की भी व्यवस्था की गई। शनि महाराज जी को देखो, शनि मनाओ और सारे सुख पाओ। शनि भगवान का तेल का अभिषेक करवाओ। शनि महाराज जी के आज पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि शांति
और सौभाग्य बढ़ता है। शनि भगवान बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, किसी को कष्ट नहीं देते। कष्ट तब देते हैं कि पूर्व जन्म में पाप कर्म किया हुआ होता है। और आज के दिन तिल तेल उड़द का दान किया जाए, अपने बड़ों का आशीर्वचन लिया जाए, किसी गरीब की सहायता की जाए तो शनि महाराज परम प्रसन्न होते हैं। ये लगभग 70 सालों के बाद में एक अद्भुत योग पड़ रहा है कि अमावस शनि महाराज का सावित्री बट पूजा भी है। सौभाग्यवती होने का वरदान भी मिलता है माताओं बहनों को। शनि महाराज की परिक्रमा करने से, तेल स्नान कराने से परम प्रसन्न होते हैं। आज 19 मई 2023 को भगवान शनि महाराज जी का परम दिवस है, जन्मो दिवस मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य के अंदर में 18 मई 2023 को कलश यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत कई लोगों ने, लाखों लोगों ने कलश यात्रा के अंदर में भाग लिया। और इसी उपलक्ष्य के अंदर में आज शनि भगवान जी की शोभा यात्रा जो निकाली गई थी, उसी उपलक्ष्य के अंदर में ही भंडारे का आयोजन किया गया है। और आज शाम 6:30 बजे दिव्य विशाल महाआरती की जाएगी शनि भगवान जी की, और रात्रि 9:30 बजे जागरण किया जाएगा, जिसमें सोने चांदी के सिक्के वितरण किए जाएंगे और काली घोड़ी नाल की अंगूठी नवरत्नों का वितरण किया जाएगा। इसी उपलक्ष्य के अंतर्गत में शनि सेवा संस्थान की तरफ से अभी 2-3 महीनों के अंतर्गत में एक विशाल आयोजन किया जाएगा, जो गुप्त रूप से अभी रखा गया है, उसका भी खुलासा किया जाएगा। साथ ही साथ श्री शनि भगवान की जो संस्थान बनी हुई है, उस संस्थान के अंतर्गत में 108 कन्याओं का विवाह किया गया था। और आज इस जन्मो दिवस के अंतर्गत में जो आयोजन रात्रि को किया जा रहा है, सोने चांदी के जो सिक्के बांटे जा रहे हैं, कष्ट मिटाने के लिए जो भगवान का आशीर्वाद दिया जा रहा है, वो अपने आप में संपूर्ण गाथा गाता है। तो आप सभी से निवेदन है कि बड़ी से बड़ी भारी संख्या में पहुंच करके भगवान श्री शनि भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करें। बुधवार को शोभा यात्रा निकाली गई थी शनि जन्म के ऊपर, और आज शनि महाराज का लंगर है और रात्रि का जागरण किया जाएगा। सिंगनापुर शनि धाम मंदिर, सेक्टर 12, हनुमानगढ़ जंक्शन। आज बहुत विशेष दिन माना जाता है, अमावस्या का दिन है। इसमें दान पुण्य का बहुत बड़ा महत्व है और स्वार्सिद्ध योग है। ये कई सालों बाद योग पड़ता है। सुबह से ही 5 बजे से लोग बाग आ रहे हैं और भंडारा चल रहा है 10:15 बजे से 4-5 बजे तक चलेगा। उसके बाद रात्रि को 10 बजे जागरण किया जाएगा। इसमें बाहर से आए हुए कलाकार जागरण करेंगे और सरसा से कलाकार आए हुए हैं, सुंदर सुंदर झांकियाँ दिखाएंगे। विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का धरना शुक्रवार को कर्मिक अनशन में तब्दील हो गया। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कलेक्ट्रेट के समक्ष LHV ANM संघ ऑफ राजस्थान के तत्वाधान में चल रहे अनिश्चितकालीन धरने के 19वें दिन 4 ANM व LHV के सदस्य शुक्रवार को कार्मिक अनशन पर बैठे। संघ पदाधिकारियों ने बताया कि अनशन पर बैठने वाले पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया और उन्हें अनशन पर बैठाया गया। इस दौरान राज्य सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर विरोध दर्ज करवाया गया। उन्होंने बताया कि LHV व ANM मजबूरन कार्मिक अनशन पर बैठने को मजबूर हुए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि 1 मई से ANM व LHV पूरे राजस्थान में विरोध प्रदर्शन करते हुए आंदोलन कर रहे हैं, परंतु सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। इसके चलते आज से कार्मिक अनशन शुरू करने को मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने कहा कि कार्मिक अनशन के बाद भी यदि सरकार नहीं जागती और ANM व ALHV की समस्याओं का समाधान नहीं करती तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस मौके पर जिलाध्यक्ष संतोष चौधरी, निशु वर्मा, बलजीत कौर, लखविंदर कौर, रणजीत कौर, इंदिरा, निर्मला, राजविंदर कौर, पार्वती देवी, गुरमीत कौर, सरोज, कुशल्या शर्मा, रूपा पारिक सहित अन्य सदस्य मौजूद रहीं। सरकार अपनी हट पे आ गई तो हम भी अपने हट पे आए हुए हैं। आज हम इतने मजबूर हो गए हैं कि हमें अनशन पे बैठना पड़ा है। कार्मिक अनशन पे हम लोग, और ये अनिश्चितकालीन तक चलेगा जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगी। मुख्य मांगे हमारी एक तो है कि हमारा 3600 पे ग्रेड किया जाए और पद नाम परिवर्तन, हाँ जी, और प्रमोशन, जो हमारे प्रमोशन इन्होंने रोक रखे हैं, समय समय पे प्रमोशन होता रहे हमारा। 4 लोग बैठे आज हम लोग। आज हमारे जिला हनुमानगढ़ मुख्यालय पे ये महिला ANM साथी यहाँ बैठी है धरने पे। आज इनका 19वां दिन है। सरकार द्वारा इनकी मांगों के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई जा रही है, तो सरकार को इन महिला कर्मचारियों के जो मांगे हैं उन पे गौर करना चाहिए, इनसे वार्ता करनी चाहिए और इनकी जायज़ मांगों के प्रति इन्हें
इनको आश्वासन देना चाहिए या इनकी मांगें पूरी करनी चाहिए। महाविद्या पीताम्बरा सेवा समिति द्वारा शनि अमावस्या के मौके पर टाउन जंक्शन मार्ग पर राहगीरों के लिए शीतल पेय का भंडारा लगाया गया। महाविद्या पीताम्बर सेवा समिति द्वारा टाउन जंक्शन रोड पर ग्रैंड होटल के नजदीक श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। आयोजकों ने बताया कि महाविद्या पीताम्बर सेवा समिति द्वारा प्रत्येक माह उक्त स्थान पर भंडारा लगाया जाता है, जिसमें हनुमानगढ़ श्री गंगानगर के श्रद्धालु अपना योगदान देते हैं। आयोजकों ने बताया कि आज शनि जन्मोत्सव के मौके पर राहगीरों के लिए विशेष शरबत की तैयारी की गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भंडारे में आकर बनाए गए शरबत को ग्रहण किया। आज महाविद्या पीताम्बरा सेवा समिति द्वारा 74वां भंडारा आयोजित किया गया है। भयंकर गर्मी को देखते हुए यहाँ पे इस बार ठंडाई का प्रबंधन किया गया है। उसके अंदर ठंडाई है, रोज़ शेक है, जलजीरा है, बटर स्कॉच शेक है, जिससे कि लोगों की गर्मी को शांत किया जा सके। जिस हिसाब से गर्मी इतनी बढ़ गई है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ के। वैसे हर साल हर महीने लगता है ये, और इसमें अलग अलग व्यंजन करवाए जाते हैं, और इस बार ठंडाई और शेक का किया गया है। मैं यहाँ पे महाविद्या पीताम्बर संस्था की तरफ से आया हूँ। यहाँ पर हर महीने अमावस के दिन अलग अलग व्यंजनों का बहुत स्वादिष्ट भंडारा लगाया जाता है, जिससे लोगों की हम लोग सेवा कर सकें। परमात्मा सभी को यही शिक्षा देता है कि हम लोग लोगों की सेवा करें, और जितने से जितना हम लोगों के हो सकता है हम लोग इस भंडारे में योगदान करें। इससे मन को संतुष्टि, साथ में ही काफ़ी सारे पुण्य का लाभ एवं काफ़ी लोगों की सहायता होती है। गर्मी में अगर आप ठंडाई और अलग अलग व्यंजनों का भंडारा लगाते हैं तो इससे परमात्मा आपको हमेशा ही सद्बुद्धि देता है और वो आपकी खुशियाँ कायम रखता है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।